स्वागत है एक बार फिर मैथमेटिक्स पिक्सल पर। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 6। इससे पहले हम 5 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, जिसमें DSSB, UPTGT और LT ग्रेड मैथ्स की बेहतरीन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। और हर क्वेश्चन के साथ में हमने शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट, थ्योरी सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और समझा है। तो सबसे पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6 है और इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इफ़ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ A इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है हमारे पास, और सेट B है जिसे हम डिनोट करते हैं n ऑफ B से, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है। देन मैक्सिमम ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज, तो A इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 1, 3, 4। देखिए इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से समझते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमें गिवन है n ऑफ A 4 और n ऑफ B ये गिवन है हमें 3। ओके, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम n ऑफ A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ n ऑफ इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा मिनिमम n ऑफ A कोमा n ऑफ B। तो ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। इसका मतलब होगा कि मिनिमम n ऑफ A 4 है हमारे पास और n ऑफ B है 3। सॉरी यहाँ पे, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही लेंगे हम यहाँ पे। तो 4 और 3 में 3 मिनिमम है। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, जो कि क्वेश्चन था हमारे पास ऑप्शन थे इसमें 0, 1, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, दो सेट है हमारे पास A एंड B, और हमें A माइनस ब्रैकेट है A माइनस B इक्वल्स, तो इसके इक्वल क्या होगा वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। ऑप्शन है A माइनस B, B, A यूनियन B, और लास्ट ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B। इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 और इसमें हमें बताना है A माइनस B की वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखिए हम इसमें समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। लेट कोई सेट A लेंगे हम, और लेट हमने इसमें मान लिया कि इसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। कोई दूसरा सेट ले लेंगे, फिर हम सेट B लिया हमने, इसमें हमने मान लिया कि एलिमेंट है 3 और 4। इस क्वेश्चन को हम ये सेट मान के तब सोल्व करेंगे और ये सभी की समझ आएगा बहुत ही आसान तरीके से। चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम A माइनस B सोल्व करेंगे। मैं A माइनस B हमने यहाँ पे लिखा और लिख लेंगे यहाँ पे। A माइनस B का मतलब होगा कि सेट A के एलिमेंट में से हमें सेट B के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। देखिए 1, 2, 3 और सेट B में है 3, 4। तो सेट B का कौन सा एलिमेंट है जो सेट A में आया है, 3 है, तो 3 को हटा देंगे इसमें से और जो बचेगा वो लिख देंगे 1 और 2। ओके, तो A माइनस B 1 और 2 आ गया।
तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए माइनस बी, मतलब अब ये पूरा ले लेंगे हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे, सेट ए है हमारे पास और सेट ए माइनस बी, अब ये हो गया। तो सेट ए के एलिमेंट में से सेट ए माइनस बी के एलिमेंट को माइनस करना है, मीन्स उन्हें हटा देना है सेट ए से। देखिए 1 और 2, सेट ए में भी 1 और 2 आया हुआ है, तो इस 1 2 को हमें सेट इसमें आया हुआ है तो इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। तो क्या बचेगा, अब इसमें बच जाएगा हमारे पास 3। ओके, तो ए माइनस और ए माइनस बी, इसकी जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल आई हमारे पास। अब हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ए माइनस बी, ए और बी, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटाएंगे। ठीक है, 3 को हटा दिया तो बच जाएगा 1 और 2 जो कि 3 के इक्वल नहीं। ठीक, अगला ऑप्शन चेक करेंगे, सेट बी ये है और ये सेट बी 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है ए यूनियन बी, चेक करेंगे हम। देखिए ए और ये है बी, अगर ए यूनियन बी हम यहाँ पे निकाले, देखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले ए और बी में जो भी कॉमन होगा वो लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन है 3, चलिए हमने 3 लिख लिया। उसके बाद जो भी सेट ए में बचेगा और सेट बी में बचा हुआ है वो सबको यहीं पे लिख देंगे हम। तो अब इसमें बचा है 1 और 2 और सेट बी में बच गया हमारे पास 4, तो ये लिख सकते हैं हम। तो ए यूनियन बी बेसिकली ये आएगा, तो ये भी 3 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का, मीन्स डी वाला, ये निकाल के देखते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए और सेट बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन देखना है दोनों में क्या होगा। तो कॉमन चेक करेंगे हम, तो कॉमन आ गया आपकी बार 3। ओके, तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 3 था और ए इंटरसेक्शन बी भी 3 आ गया। तो इसका मतलब हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 3, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये दोनों गिवन है यहाँ पे, देन गोफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो क्या होगी, ऑप्शन में हमें गिवन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 और जो भी हमें गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स गिवन है tan इनवर्स एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स। वैल्यू फाइंड करनी है हमें गोफ ऑफ एक्स। तो देखिए हम सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले तो इसे लिखेंगे हम जी एफ ऑफ एक्स। ओके, ऐसे लिखेंगे हम इसे। देखिए अब जी एज इट इज और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, ये रहा tan इनवर्स एक्स, तो ये यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स एक्स। यहाँ तक आ गए। अब देखेंगे हम जी, और अब इसे मान लेंगे हम पूरे को एक्स के इक्वल, ठीक है ना, ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक्स है, यानी कि जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन ये गिवन है हमें, तो अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स को एक्स की जगह, तो यहाँ पे भी यही आएगा। तो देखिए ऐसे हो जाएगा। अब ये अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन एज इट इज आएगा, और एक्स अगर हमने इसे मानना है तो यहाँ पे मानेंगे, और सेम यहाँ पे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स। ओके, आई होप कि समझ आया होगा यहाँ तक। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन थोड़ा फंस जाएगा, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है जो कि हम याद रखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल है। tan इनवर्स के इक्वल क्या होगा उसे याद रख लेंगे बस। tan इनवर्स इज इक्वल टू, याद रखेंगे हम, वो होता है साइन इनवर्स, सॉरी देखिए, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर याद रखेंगे। इसके इक्वल ये होता है, और ये यहाँ से उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह। देखते हैं, साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने ये पढ़ लिया अभी, तो ये यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। और साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ये एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज। बेसिकली ये फंक्शन हमें गिवन है, इसका हमें फाइंड करना है डोमेन, और डोमेन हमें यहाँ पे गिवन है 4 ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन आसानी से समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 4, तो एफ ऑफ एक्स जो भी गिवन है पहले वो लिखेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये क्वेश्चन गिवन है हमें। तो आपको पता होगा, ये हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है, अगर कोई फंक्शन ऐसे गिवन है रूट के अंदर, तो ये हमें ऐसे हम इसे सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। डेट मीन्स जो भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन होगा उसे हम ग्रेटर देन और इक्वल 0 के रखेंगे। अब यही यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख लिया हमने। अब 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 10 यहाँ पे आएगा तो पावर ऊपर चली जाएगी 10 के, तो 10 टू द पावर 0। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। ओके, अभी इनइक्वालिटी होगी ऐसे, रीज़न है दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसे हम 5x माइनस और माइनस प्लस
एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू -4। अब इसे हम थोड़ा सही करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -5x और ये 4 इधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे, हम फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x-1 और x-4 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहां तक आ गए। x-1 x-4 लेस देन इज इक्वल टू 0 आया यहां तक। देखिए अब हम यहाँ पे इस जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2 मिलेगी, हमें वैल्यू 1 मिलेगी और 4। ओके, तो अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस और प्लस। ओके, तो देखिए ये जो वैल्यू है ना ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स निगेटिव में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस होगा, निगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी ना 1 और 4, यहाँ पे हमें निगेटिव मिलेगी। यहीं पे हम तो यहीं से हम डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो x जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से 4 और यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जो ये साइन होगा ये आता है लेस देन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक, और यही हमारा डोमेन भी होगा इस क्वेश्चन का। तो ये होगा 1 से 4, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, दिस रिजल्ट इज नोन एज। बेसिकली एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट होता है बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम का। इसका आंसर होता है सी। इस स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे और अगर ये स्टेटमेंट देंगे क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये होता है बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम। ओके, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 6, द इनवर्स ऑफ एन ओड परमुटेशन इज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें, इवन परमुटेशन होगा, ओड परमुटेशन होगा, इवन और ओड परमुटेशन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है ओड परमुटेशन। ओड परमुटेशन का इनवर्स ओड परमुटेशन ही होता है। क्वेश्चन नंबर है 7, द सेट एम जेड अंडर एडिशन इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप इफ स्मॉल एम इज। तो ये जो सेट गिवन है ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा इफ, यदि एम, ये एम इनमें से क्या होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन एन इंटीजर, सेकंड ए रियल नंबर और सी है ए पॉजिटिव नंबर और डी होगा ए प्राइम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पॉजिटिव नंबर, सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन अबेलियन ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए 3 है एंड ऑर्डर ऑफ बी 4 गिवन है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 गिवन है। हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। तो इसमें कंसेप्ट यूज होता है ऑर्डर ऑफ ए बी जब पूछे क्वेश्चन के अंदर, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए और ऑर्डर बी। ऑर्डर ए ऑर्डर बी का एलसीएम निकाल देंगे हम, वही ऑर्डर ऑफ ए बी का होगा। तो हम एलसीएम ऑर्डर ऑफ ए 3 है और ऑर्डर ऑफ बी 4 गिवन है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
ऑप्शन करेक्ट होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 9। द मल्टीप्लिसिटी ग्रुप -1, 1 इज ए सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। नीचे कुछ ग्रुप हमें दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि -1 और 1 किस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का एक सब ग्रुप है। ठीक है, देखिए इसे हम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है हमारे पास 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। इस ग्रुप के दो सब ग्रुप होते हैं, पहला 1 और -1 और दूसरा आयोटा माइनस आयोटा। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, इसके दो सब ग्रुप होते हैं 1, -1, आयोटा माइनस आयोटा, दोनों को याद रखेंगे। देखिए बस, तो ये क्वेश्चन था कि -1 और 1 एक सब ग्रुप है किस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का। नीचे हमें ऑप्शन में गिवन थे ग्रुप। ठीक है, तो इसका